किसान साथियों, आपने फसल लगाए हुए 70 से 80 दिन का समय हो गया। आपने वो सब कुछ समय के अनुसार देने का काम किया, लेकिन फिर भी आपकी फसल के अंदर ग्रोथ जो है, बढ़ोतरी जो है, वो ना के बराबर आपको दिखाई दे रही है। तो लाजमी है कि किसान की टेंशन बढ़ना शुरू हो जाता है, क्योंकि किसान ने बाजार से वो सब कुछ डाला, जिसने जो बताया वो डालने का काम किया, लेकिन हमारी बढ़वार उसके अनुरूप नहीं हो रही जो होनी चाहिए। तो आज इसी विषय पर मैं ये वीडियो आप लोगों के लिए लेके आया हूं। भले ही आपने कुछ भी डाला हो, भले ही आपने रासायनिक किया हो, भले ही आपने जैविक किया हो, यहां उसका कोई भी इश्यू साथियों नहीं है। आज एक घोल मैं आपको बताऊंगा, उस घोल का आप छिड़काव करवा दीजिए। कोई भी ऐसी ताकत नहीं है कि आपकी बढ़वार को साथियों कोई रोक पाए। कारण कुछ भी रहा हो वो एक अलग इश्यू है, लेकिन आप इसका तुरंत छिड़काव करवा दीजिए, क्योंकि 90 और 95 दिन के आसपास की अगर आपकी फसल हो जाएगी तो फिर ये घोल भी आपका वहां पर कोई काम साथियों नहीं करेगा। तो किसान साथियों नमस्कार, मैं अमित महिला, डीकेसी फार्मिंग यूट्यूब चैनल के ऊपर आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। आज ये वीडियो हम आप लोगों के बीच में इसलिए लेके आए हैं क्योंकि इस समय जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम हमारे सामने आई हुई है, क्योंकि हमारे बीच में ऐसे किसान साथी भी हैं जिन किसान साथियों ने नवंबर माह में या दिसंबर माह में जो है क्रॉप लगाई, लेकिन बढ़वार जो है वो बिल्कुल रुकी हुई है, स्टॉप हुई हुई है। सब कुछ उन्होंने दिया, यूरिया, डीएपी इत्यादि सब कुछ चलाने का काम किया, देने का काम किया, लेकिन फिर भी जो बढ़वार होनी चाहिए वो बढ़वार बिल्कुल नहीं हो रही है। और विशेष करके साथियों रासायनिक फार्मिंग जो करते हैं उन साथियों को कन्फर्म टू कन्फर्म जो है ये समस्याएं सामने आ रही है। अन्य साथी जो है हमारे जैविक फार्मिंग कर रहे हैं, माननीय चंद्रा जी के जितने भी उत्पाद है उनका कंटिन्यू उपयोग कर रहे हैं, तो उनको उनके अनुसार साथियों बेनिफिट्स मिल रहे हैं। क्योंकि जिन जिन किसान साथियों ने जो जो हमने वीडियो के माध्यम से जानकारी दी, अगर उसके अनुरूप उन्होंने कार्य किया है तो कोई भी ऐसी ताकत नहीं साथियों कि उनको बेनिफिट ना मिले। अब मैं आप लोगों के बीच में बातचीत करूंगा, चाहे आपकी क्रॉप भले ही 60 दिन की हुई हो, भले ही आपकी क्रॉप 70 दिन की के आसपास की हुई हो, भले ही आपकी क्रॉप जो है 80 दिन के आसपास की रही हो, आपने आज से पहले वो सब कुछ डाला जिसकी फसल को आवश्यकता थी, लेकिन उसके अनुरूप जो है आपको जो बेनिफिट्स जो है वो उसके अनुरूप साथियों नहीं मिल रहे हैं। तो जो हमारे साथी रासायनिक फार्मिंग करते हैं उनके लिए सबसे जरूरी जो चीज है वो बाजार में जाएंगे, बाजार में तरह तरह के लिक्विड के तौर पर जो भी है माइक्रोन्यूट्रिएंट इत्यादि वो लेके आएंगे, लेकिन फिर भी हाथ जो है उनके खाली हैं साथियों। तो आज आप लोगों को ये घोल जो मैं बता रहा हूं, आपको लेना क्या है, आपको एक बोतल पैडी स्पेशल जो आपके पास उपलब्ध है हमारे साथियों के पास, एक बोतल यूप्रो आपको लेना है, और एक बोतल गाढ़ा गोमूत्र साथियों आपको लेना है। अब आपको ये घोल सोल्यूशन कैसे आपको तैयार करना है, ये डोज जो मैं आपको बता रहा हूं, ये 2 एकड़ की डोज साथियों मैं आपको यहां आज बताने का काम करूंगा। एक बोतल यूप्रो जो है उसको 100 लीटर पानी में आपको डालना है, और एक बोतल पैडी स्पेशल जो है वो भी 100 लीटर पानी में आपको साथियों डालना है। एक बोतल जो गाढ़ा गोमूत्र है उसको 100 लीटर में भी आप डाल सकते हैं, और पानी अगर कम पड़ता हो 2 एकड़ में तो 200 लीटर में भी साथियों उसको आप डाल सकते हैं। अगर गाढ़ा गोमूत्र 100 लीटर में आप डालते हैं तो 24 घंटे आप रखिए, अगर गाढ़ा गोमूत्र आप 200 लीटर में डालते हैं तो 48 घंटे आप रखिए, और जो 100 लीटर यूप्रो और 100 लीटर जो पैडी स्पेशल आपने बनाया है वो इस 200 लीटर गाढ़ा गोमूत्र में मिक्स करके साथियों मिक्स करके आप छिड़काव करवाने का काम आपको करना है। यहां छिड़काव जब भी आप करवाएं तो इस बात का विशेष रूप से आपको ध्यान रखना है, जो हमारा स्टिकर का घोल होता है, जो हमारा चिपचिपा घोल होता है, चाहे वो गोंद से आपने तैयार किया हो, चाहे वो आपने गोंद कतीरा से बनाया हो, और चाहे आपने हमारे एलोवेरा जेल इत्यादि से आपने तैयार किया हो, वो आपको अवश्य मिलाना है। और जब पूर्ण रूप से ओस जो है उतर जाए फसल के ऊपर से, उस समय साथियों आपको इसका छिड़काव करवाना है। छिड़काव करवाने के 5 दिन के बाद साथियों आप जब देखेंगे तो आपकी फसल की जो रूपरेखा है वही आपकी बदली हुई आपको नजर आएगी। क्योंकि रीजन क्या होता है, पौधा तनाव में आता है, तनाव में आने की वजह से जो है
ना तो पौधा जमीन से कोई न्यूट्रिएंट ले पाता है और ना ही जो है प्रकाश संश्लेषण की जो क्रिया है वो संपूर्ण साथियों कर पाता है। और विशेष करके सर्दी के मौसम में तो आप खुद स्वयं भी जानते हैं कि प्रकाश संश्लेषण जो है बिल्कुल धीमा हो जाता है और उसी वजह से जो है आपका पौधे के अंदर ग्रोथ आपको नजर साथियों नहीं आती है। अब यहां जो पैडी स्पेशल आप डालेंगे, पैडी स्पेशल आपके उन सूक्ष्म माइक्रो न्यूट्रिएंटों की पूर्ति करेगा जिसकी आपको क्रॉप की आवश्यकता होती है। यहां कोई एक विशेष क्रॉप साथियों नहीं है, सभी फसल में आप इसका यूज कर सकते हैं। ये नहीं कि आपने गेहूं लगा रखा है तो गेहूं में आपको डालना है, वेजिटेबल लगा रखा है तो वेजिटेबल में ही आपको डालना है, सरसों लगा रखा था तो सरसों में आपको डालना है, और चना लगा रखा है तो चने में ही आपको डालना है। सभी में साथियों इसका यूज करना है। दूसरा, यूप्रो जब आप इसमें डालेंगे तो पौधा अगर स्ट्रेस में है, तनाव में है, तो तुरंत जो है वो अपनी प्रकाश संश्लेषण की क्रिया को तेज करेगा। और आप अच्छी तरह जानते हैं कि यूप्रो के अंदर अमीनो एसिड जो है 100% मात्रा में, प्रचुर मात्रा में है। यानी जो अमीनो एसिड आपको बाजार में 1200, 1300, 1400, 2000 के आसपास मिलता है वो माननीय चंद्रा जी ने आपको केवल 770 में देने का काम किया है साथियों। उसका छिड़काव तुरंत आप करवा दीजिए और 5 दिन के बाद जो भी किसान साथी मेरे इस वीडियो को देख रहा है और उसके अनुरूप जो काम करेगा वो अवश्य एक छोटा सा वीडियो बना के आपको अवश्य भेजना है ताकि अन्य फार्मर जो है इसका साथियों फायदा उठा पाए। अब दूसरा, हमारे जितने भी जैविक फार्मिंग करने वाले साथी हैं, क्योंकि वो ना तो यूरिया डाल रहे हैं ना वो डीएपी डाल रहे हैं, तो उन साथियों से मैं विशेष करके निवेदन करूंगा इस मौसम में जितना जल्दी हो सके आपके पास वाम, OWDC, अनडब्ल्यूडीसी और एनपीके का जो भी कल्चर आपके पास तैयार है तो सिंचाई आपको करना है तो सिंचाई के साथ तुरंत चलाने का साथियों काम आप करें। और साथ में अगर सिंचाई आप फुहारे इत्यादि से करते हैं तो उसमें गोंद कतीरा का भी छिड़काव साथियों आप करवा सकते हैं, क्योंकि आने वाला मौसम जो है ये कह रहा है कि तापमान जल्दी बढ़ेगा और तापमान बढ़ेगा तो आपकी क्रॉप के ऊपर जो है उसका दुष्प्रभाव साथियों पड़ सकता है। यानी उत्पादन में हल्की कटौती जो है हम देख सकते हैं। अगर आपने आज तक गोंद कतीरा का उपयोग अगर फसल में आपने नहीं किया है तो आप अवश्य उसमें जो फुहारों से सिंचाई करते हैं या खुले में सिंचाई करते हैं वो अवश्य डालिए। उससे आपको बेनिफिट इतने अनगिनत मिलेंगे। जितने भी उत्पाद आप यूज करेंगे सभी उत्पाद जो भी हमारे माइक्रो, जो भी हमारे बैक्टीरिया, जो भी हमारी फंगस है उसको लंबे समय तक साथियों ये जीवित रखने का काम करेगी और आपके फसल के अंदर जो है नमी भी बनाए रखेगी। वैसे मान लीजिए जैविक फार्मिंग जो हमारे किसान साथी करते हैं विशेष करके उनको ज्यादा नमी की आवश्यकता साथियों नहीं होती है, क्योंकि नमी की आवश्यकता वहीं ज्यादा पड़ रही है जो लोग धुआंधुर बैटिंग जो कर रहे हैं रासायनिक पेस्टिसाइड्स की, रासायनिक उर्वरकों की, वहां ये समस्या जो है सबसे ज्यादा साथियों देखी गई है। तो साथियों एक घोल एक छिड़काव, परिणाम 5 दिन के बाद आप देखना इतना शानदार बेनिफिट आपको मिलेगा। फिर भी इस वीडियो से संबंधित कोई भी अगर आपको सवाल पूछना हो तो कमेंट करके साथियों आप पूछ सकते हैं। इसी के साथ नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।